सो पारुल, लेट्स फोकस ऑन फ्रेशर्स। एक फ्रेशर अपना करियर कैसे बना सकता है थ्रू आउट ट्रेनिंग इन आईटी इंडस्ट्रीज? बिल्कुल। तो फ्रेशर्स के लिए आई वुड से कि ट्रेनिंग एक तरह से इट्स लाइक अ शॉर्टकट टू गेट जॉब रेडी। क्योंकि जो ट्रेनिंग है, आप अब अगर एक फ्रेशर है, उसने अपनी स्टडी पूरी कर ली, सपोजली आई वुड से इवन अगर कोई एमबीए प्रोफेशनल है, उसने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया कि वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं उसको पता लग गया, उसने थ्योरी तो सीख ली, बट वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए उसको क्या हेल्प करता है? ट्रेनिंग। तो इसी तरह से आई वुड से कि ट्रेनिंग फ्रेशर के लिए इट्स लाइक अ फर्स्ट माइलस्टोन जो उसको अपनी ड्रीम जॉब के पास लेकर जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए, अब अगर जैसे मैंने एमबीए प्रोफेशनल की बात करी, अब सपोजली हमारे पास एक एमबीए फ्रेशर आ रहे हैं, वो उन्होंने एमबीए करी है एचआर में, वो कह रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं अपना करियर इन एमबीए इन एचआर, बट मुझे उसके लिए मुझे पता है कि एचआर क्या होता है, मैंने थ्योरी पढ़ी है। अब अगर वही बच्चा ट्रेनिंग में आए और उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाए, जिसमें उसको प्रैक्टिकल स्किल सिखाया जाए, टेक्निकल नो हाउ सिखाया जाए, उससे उसका ये फायदा होगा कि जब तक वो जॉब इंटरव्यू में बैठ रहा है, तब तक वो कॉर्पोरेट के प्रैक्टिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर चुका है। उसे पता है कि थ्योरी में मैंने ये पढ़ा था, उस चीज को इम्प्लीमेंट मैंने कैसे किया, और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको जो सिखाया जा रहा है वो ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जा रहा है। तो एक फ्रेशर के लिए ट्रेनिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है आई वुड से, जितनी हमने डिस्कस किया कि एक ट्रेन प्रोफेशनल के लिए कॉन्टिन्यूस लर्निंग है। इनफैक्ट हम आपने आईटी इंडस्ट्री की बात करी, आईटी इंडस्ट्री में जैसे हमने कहा कि ऑन गोइंग पीरियोडिकली चेंजेस आते रहते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। सपोजली एआई की अगर मैं बात करूं, एआई 10-20 साल पहले किसी को नहीं पता था एआई क्या है। आजकल हमारे पास फ्रेशर्स आते हैं जो एआई में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, एंड इट्स अमेजिंग, इट्स अ वास्ट स्कोप, और इसका जो स्कोप है बहुत वास्ट है। एंड वही है कि बच्चों के फ्रेशर का एक वो विजनरी फ्रेशर होना, वो ग्रेट विजन रखना, उस विजन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि एक ऊंची इमारत बनाने के लिए एक जो नींव है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं उस नींव को सपोर्ट करने का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ट्रेनिंग देकर। अगर बच्चा वो ट्रेनिंग लेता है कोई भी फील्ड में, मैंने एचआर का एग्जांपल दिया, एसईओ में, अब आप खुद एसईओ से आप रिलेट करेंगे, क्या एक एसईओ फ्रेशर जिसको हमने एज एसईओ में हायर किया है, जो सिर्फ एक टेक्निकल डिग्री लेकर आया है, क्या वो आपको कीवर्ड रैंक करके दिखा सकता है फर्स्ट डे पे? या फर्स्ट डे छोड़ो, इवन लाइक बिना उसको सिखाए, हम बिना उसको ट्रेन के, आपको लगता है कि कीवर्ड वो रैंक कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब तक उसको उस चीज़ की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि जब तक हमने एक राइट कीवर्ड को चूज़ नहीं किया तो हम अपने कस्टमर्स को लैंड नहीं कर सकते अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट पे फॉर स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए। तो एक जो किसी भी वेबसाइट के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, किस स्टेप के थ्रू हम उस चीज़ को करते हैं, तो वही वो फ्रेशर को हम सिखाते हैं ट्रेनिंग में कि ये क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे हम इस स्टेप्स को फॉलो करें। राइट। सिमिलरली अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर की बात करूं, अभी लास्ट वीक की बात है, आई वाज इंटरव्यूइंग सम ग्राफिक डिजाइनर, तो ही हैड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर एज अ फ्रेशर उसको वो स्किल्स क्लियर किए गए होते तो आई जस्ट टेल यू। तो इंटरव्यू में मैंने उससे पूछा कि कलर थ्योरी क्या होता है, तो आप रिलेट करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनर के लिए जानना कितना जरूरी है कि कलर थ्योरी क्या होता है। बीइंग इनटू एचआर मुझे पता है कि कलर थ्योरी क्या होता है। आई वुड से कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारे ऑफिस में सबको पता होगा, बेसिकली जो आईटी इंडस्ट्री में है या अपने अपने टेक में है, बट उसको 7 साल हो गए इन ग्राफिक डिजाइनिंग, ही हैज बीन वर्किंग, एंड उसको इंटरव्यू में ये नहीं पता था कि कलर थ्योरी क्या होता है। तो आई वुड से कि ये जो चीज़ें हैं ना, हम इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, बट उसकी नॉलेज होना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब अगर वो 7 साल के एक एक्सपर्ट, आई वुड से, बिकॉज उनका जो डेजिग्नेशन था वो ग्राफिक डिजाइनर एक्सपर्ट करके था, तो अगर मैं कहूँ कि उनके अंडर क्या मैं उनको ट्रस्ट कर पाऊंगी कि आफ्टर 7 years ऑफ एक्सपीरियंस वो अपने अंडर 4 बच्चों की टीम रखें, या वो इवन 2 फ्रेशर्स को ट्रेन कर पाए? वो बहुत मुश्किल होगा, राइट? तो टू गेट योर बेसिक्स क्लियर, आई वुड से कि ये चीज़ है जो ट्रेनिंग में बहुत ज़रूरी है, और किस तरह से ट्रेनिंग एक बच्चे को अपना करियर बिल्ड करने में
हेल्प कर सकती है। एंड वंस यू टेक ट्रेनिंग, आई वुड से अगर आप अंडर को कर रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग, तो स्काई इज द लिमिट फॉर रियल। तो जैसे आपने अभी बताया कि आपने किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की इंटरव्यू ली, सेम एज मैंने एक एसईओ के पर्सन की इंटरव्यू ली, टेलीफोनिक राउंड था। तो मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उसने एक दो के आंसर दिए, एक दो के बोल दिए कि मैम मेरे को आते नहीं, तो अगर आप मेरे को हायर कर लेते तो मैं सीख लूँगा। तो मेरा माइंड में ये क्वेश्चन है, जो पर्सन आज तक नहीं वो चीज़ खुद के एंड से सीख पाया, तो वो जब हमारे पास आएगा तो वो हम तो सिखाएंगे, बट अगर उसमें पहले ही वो मतलब है नहीं, डेडिकेशंस नहीं है, अभी मैंने ये सीखना है, मैंने करना है, देन वो बाद में क्या सीखेगा। अगर कॉन्टिन्यूस लर्निंग पर्सन नहीं करता है तो वो एक लेवल पे वहीं तक ही रह जाता है। तो इसीलिए हर एक फील्ड में कॉन्टिन्यूस लर्निंग इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, और तभी मैंने कहा कि उस कॉन्टिन्यूस लर्निंग के प्रोसेस तक पहुंचने के लिए जो हम नींव डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं ट्रेनिंग की। सो ट्रेनिंग प्लस कॉन्टिन्यूस लर्निंग इज इक्वल टू, आई वुड से, एन एक्सपर्ट बाय प्रोडक्ट जो हम आईटी इंडस्ट्री में डिलीवर कर रहे हैं, हु विल डू वंडर्स इन एनी कंपनी दैट ही गोज।